वेल बावलो, कैसे हो? तो फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 4 का प्रोमो आ चुका है। देखो ऑनेस्टली बोलूं तो इस बीच बहुत से प्रोमो मेकर्स ने निकाल दिए हैं। पिछले हफ्ते 2 प्रोमो निकाले, जिनमें से आधे सीन्स ही 3rd एपिसोड में देखने को मिले हैं, आधे फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। तो अभी जो प्रोमो डिस्कस करेंगे उसमें मे बी कुछ सीन एपिसोड 4 में देखने को मिल सकते हैं और कुछ फ्यूचर एपिसोड्स में। तो बिना बकलोली के करते हैं ब्रेकडाउन, क्योंकि यही तो करने वाले हैं हम, अमेजिंग थ्योरीज के साथ प्रॉपर एनालिसिस, ताकि हिडन क्लूज की मिस्ट्री जान सके। और ऐसा करते हुए काम पसंद आ जाए तो लाइक करना पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब भी कर देना। वेल, प्रोमो के स्टार्टिंग में हम जेड एंड बॉयड को देखते हैं वुड्स में, और जेड ट्रांस में दिख रहा है, यानी मशरूम्स खाने के बाद जो नशा मिलता है, जिसे साइंस की भाषा में साइकिडेलिया बोलते हैं। आगे और एक्सप्लेन करूंगा इस टर्म को। दिमाग काफी हाइपर एक्टिव हो जाता है इस दौरान, और कुछ वैसी स्टेज में पहुंच जाता है जैसे फ्लैशेस में पहुंच गया, क्योंकि जेड को एपिसोड 3 में जो मशरूम्स मिले हैं उन्हें देखकर जेड के दिमाग में यही आ रहा होगा। क्योंकि जेड डेस्परेटली अपना पास्ट फुली रिकॉल करना चाहता है, और साथ में बॉयड है। इसका मतलब ये है कि ये लोग आंसर्स ढूंढने निकले हैं, क्योंकि बॉयड खुद चाहता है जेड डीप डाइव करे और आंसर्स निकाले, ताकि कुछ भी क्लू जिस जगह से रिलेटेड मिले और कर्स को तोड़ने का मौका मिले और यहां से भागा जाए। नेक्स्ट सीन में जो डोना डायलॉग चिपका रही है जेड को कि तुम अगर इस लिटिल ट्रिप पर जाओगे तो कहीं वापस भी नहीं आ सकते हो। वेल, यहाँ 2 रीजन हो सकते हैं। एक, पहला वो बता दूं, जो वो दोबारा टनल्स में जाते दिखेगा हमें, क्योंकि ट्रेलर में हमने देखा जेड टनल्स में गया है और उसे वो ब्लू शर्ट बॉय मिलता है। तो मे बी डोना इसके बारे में ही बात कर रही होगी जब ये यहाँ पर डिस्कस कर रहा होगा। मतलब मशरूम खाने के बाद जो उसे कुछ मेमोरीज याद आई होंगी, बट ये चाह रहा होगा कि और थोड़ा डीप में जाया जाए, या फिर इससे कोई हिंट या क्लू मिलेगा कि अगर तुम टनल्स के अंदर जाओगे तो तुम्हें वहां और अच्छे से फाइन नॉलेज, फाइन रिकॉल होगा। ये पहला पर्सपेक्टिव हो सकता है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये होगा, यहां पर शायद इसलिए ये डोना ये डायलॉग चिपका रही हुई क्योंकि मशरूम का नशा दिमाग को इतना ज्यादा एक्टिव कर देता है, तुम्हें बहुत से विजुअल्स एक साथ दिखने लगते हैं। जो दिमाग खुल नहीं पाता है वो पूरा का पूरा खुल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, और तुम्हारी बैक मेमोरी भी इससे ट्रिगर होती है। मींस पास्ट में कुछ पावरफुल इंसिडेंट तुम्हारे साथ हुआ है वो सब याद आ जाता है। दैट्स वाई जेड मशरूम खाना चाहता है। लेकिन इसका खतरा भी यही है कि समटाइम दिमाग इन सारे विजुअल्स को देखकर ऐसा डर भी जाता है जिससे वो जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाता। मींस एक नाइटमेयर टाइप का एक बन जाता है जो हॉन्ट करते रहता है उसे टाइम टू टाइम, मानो एक टाइम लूप में फंस जाता है अपना माइंड। और एक बार खाने के बाद मे बी महीने भर तक भी इसका असर रहता है। वो फ्लैशेस आते रहते हैं, ट्रिगर होते रहते हैं। अगर उस समय डर का माहौल हो गया या तुम पे वो डर काफी हावी हो गया तो वो हॉन्टिंग बार बार ट्रिगर करती रहेगी तुमको, तुम्हें फंसाई रखेगी और चौंकाते रहेगी। जहां ये कहना फिर इन मरीजों से बिल्कुल गलत नहीं होगा, रख कैसे चौंक रहा बार बार बैठे बैठे, है ना। तो इस स्टेट को यही बोलते हैं साइकिडेलिया। क्योंकि मशरूम का नशा जेड को बहुत कुछ हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा। जो कि हम नेक्स्ट सीन में हमें एक ब्लू शर्ट बॉय दिखता है जो जेड की तरफ वायलिन बजा रहा है। एंड ये ट्रांस स्टेट जो दिख रही है सिर्फ बॉय पर ही फोकस है, आसपास का मामला ब्लर कर रखा है। अब यहाँ झरने बह रहे हैं या फिर व्हाइट फ्लैश लाइट, कुछ भी हो सकता है। जेड की सबकॉन्शियस स्टेज को शो करने का मोमेंट है ये, क्योंकि जेड यहाँ फ्लैशेस में पहुंच चुका है, बैक मेमोरी में पहुंच चुका है। और जो ब्लू बॉय जेड को दिख रहा है, मे बी ये यंग जेड है, उसका यंगर वर्जन। अभी तक यही थ्योरी मैं बनाते आ रहा हूं, और मैं ये इसलिए भी बोल रहा हूं, जेड को हमें वायलिन बजाती देखा है सीजन 3 के एंड में। ऑल्सो यहाँ इस लड़के का भी बाल ऐसे ही बिखरे टाइप के हैं जैसे जेड कैरी करता है ये हेयर स्टाइल। सो बस इन्हीं छोटी मोटी सिमिलैरिटीज के तहत मैं ब्लू शर्ट बॉय को यंगर जेड मान रहा हूं। अगर मैं गलत हो जाता हूं इन फ्यूचर तो तुम लोग मुझे मारना मत, बस इतनी रिक्वेस्ट है तुमसे। सो आफ्टर मशरूम ईटन जेड की बहुत सी फ्लैशबैक मेमोरी ट्रिगर होगी। वो बहुत कुछ जानने वाला है जो कि सभी के लिए काफी हेल्पफुल होगी, पूरे टाउन के लिए। सो देखते हैं अगर ऐसा कुछ मिलता है तो। यही थ्योरी हमने यहाँ बनाई थी। और भी डिटेल में जानना है इसी फॉर्म के बारे में, जेड के और पास्ट के बारे में, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो जरूर देख लेना। जेड पे बड़ी लंबी चौड़ी थ्योरी बनाई है यहाँ पर। बाकी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फातिमा बॉयड और कैनी को बता रही है कि स्माइली जब उसके पेट में था वो मुझे डराता था, जो उसे काफी मजा आता था।
He feels how afraid I am. एंड आप देखोगे तो ये वही डर्ट है जो एल्जिन से मंगवाया था फातिमा ने पिछले एपिसोड में। एंड कुछ तो पहाड़ जैसा बनाया है इस डर्ट से, या फिर मिट्टी कह लो उसे। सो कहीं ये वही मिट्टी तो नहीं है जिसमें रॉटन वेजीज होने लगी थी तब जब इस्माइली फातिमा की प्रेगनेंसी में आ गया था सीजन 3 में, तभी से सब्जियां सड़ने गलने लगी थी इस टाउन की। और मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि वो सड़ी गली सब्जियां ये टाउन में इस्माइली के लिए तैयार कर रही थी, यानी ये टाउन फ्रॉमवेयर टाउन, यहाँ की बैड एंटिटी, यानी फातिमा के लिए, ताकि फातिमा खाए और इस्माइली तुरंत हेल्दी पैदा हो जाए, जो हमने देखा था एट द एंड। सो फातिमा के दिमाग में कुछ ऐसा होगा इस मिट्टी से रिलेटेड जो वो सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करेगी। अब उसके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं वो आगे 4th एपिसोड में ही पता चलेगा। इतनी ज्यादा ताकत मेरे को नहीं दे रखी है भगवान ने। बाकी नेक्स्ट सीन में हम सोफिया को देखते हैं आंख बंद करके कुछ चैंट्स कर रही है और लिप्स रिएक्शन से ऐसा प्रतीत हुआ कि वो आंकू ही बोल रही है। सोफिया ने जो पास्टर के दांत निकाला था पिछले एपिसोड में, क्या यहाँ उसने काला जादू की विधि शुरू कर दी है एंड वो ये ब्लैक मैजिक ट्राई कर रही होगी सारा के ऊपर, क्योंकि उसके नेक्स्ट मोमेंट पर सारा को हम कान में हाथ रख के देखते हैं जो काफी तेज उसे वॉइसेस सुनाई दे रही हैं, जो कि सीजन 3 से ही सारा को दोबारा से वॉइसेस सुनाई देने लगी हैं एक हेल्पिंग कॉल के रूप में, क्योंकि जो फातिमा वहां रूट सेलर में थी इसके बारे में उसे ही तो सारा को ही तो पता चला था। मींस इन वॉइसेस ने सारा को अवेयर कर दिया था कि फातिमा के साथ कुछ गलत होने वाला है ये वाला मोमेंट। तो सोफिया ने उसे और ट्रिगर करके सारा को और ज्यादा परेशान कर रही होगी, मे बी और ज्यादा वॉइसेस सुनाई, तभी वो कान में हाथ रखे दिख रही है एंड तुरंत नीचे आकर फिर सारा को केयर शो कर रही है। सो ये तय है कि सोफिया सारा को अपना हथियार बनाने वाली है। मे बी सोफिया सारा को फुली माइंड कंट्रोल करने वाली है ताकि उसे कठपुतली की तरह अपना काम करवा सके। और सोफिया यही तो चाहती है, पूरे टाउन में छुप के मिसट्रस्ट क्रिएट करना, लोगों के बीच में और डर बढ़ा देना, जो कि उसने पहला मूव चल भी दिया है कैनी और मैथ्यूज फैमिली के बीच में, वो वाला ट्रिगर करके कि जूली जब मतलब मैथ्यूज फैमिली जब यहाँ पर आई थी तभी से ये सारी प्रॉब्लम शुरू होने लगी हैं। द नेक्स्ट सीन में सारा एल्जिन से चर्च में ये बोलते नजर आ रही है कि अगर मैं ये वॉइसेस सुनने वाली प्रॉब्लम्स पास कर दूं किसी और को तो वो उसे टॉर्चर करने लग जाएंगे। बट हाउ कैन सारा पास दिस कर्स टू समवन? और एल्जिन से ही ये बात क्यों बोल रही है, वो भी चर्च में? वो एल्जिन जो पहले ही सारा से डरा हुआ है, क्योंकि सारा ने ही तो एल्जिन की आंख फोड़ी थी पिछले सीजन में। द नेक्स्ट सीन में हम मिरिल को भागते देख रहे हैं और वो शायद पूल एरिया में आते दिख रही है जहां पर डेल मारा गया था, दीवार में चुन गया था, क्योंकि नेक्स्ट सीन में सभी लोग इंक्लूडिंग सारा ऐसे ही नीचे देखते हुए खड़े दिख रहे हैं। सो जरूर कुछ कांड हुआ है यहाँ पर, तभी ऐसे दिख रहे हैं सभी लोग, ऐसे दिन में गेट टुगेदर हुए हैं। मे बी यहाँ सोफिया ने किसी को ब्रूटली मार दिया होगा, मे बी, क्योंकि उसी पे जाता है ये शक, या फिर सोफिया ने सारा को माइंड कंट्रोल करके उससे किसी को मरवा दिया है यहाँ पर। तभी सारा थोड़ा थोड़ा फियरफुल लुक में दिख रही है, जैसे वो ये इंसिडेंट जानती होगी, जैसे वो खुद के अंदर के ईविल को एनालाइज करने की कोशिश कर रही होगी कि ये फिर से एक्टिव हो रहा है। हम जानते हैं सारा का ये लुक जब सीजन 1 स्टार्ट हुआ था तब उसने जेड के दोस्त को बुरी तरीके से ब्रूटली मार दिया था। उसके बाद रात में उसने क्लिनिक का दरवाजा खोल दिया था जिसमें कैनी का बाप भी मारा गया था। तो सारा का ये लुक काफी दमदार है जो हम पहले भी देखते आ चुके हैं। सो मे बी सारा को फिर वही ट्रांसफॉर्म करने वाली है सोफिया। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विक्टर हेनरी को मैन इन येलो के बारे में बता रहा है कि हम लोग भी कार से यहाँ आए थे जस्ट लाइक अदर्स, एंड मैंने देखा कि मैन इन येलो डेड बॉडीज खा रहा था। जो कि इस सीन में हम देख रहे हैं उसे खाते हुए, और यही मैन इन येलो को डेड बॉडी फीड करते हुए विक्टर ने भी ये ड्राइंग बना रखी है जो अपने बाप को दिखा रहा है। और यहाँ हमें जूली भी दिख रही है जो कि अगेन स्टोरी वॉक करते हुए 1978 के मैसेकर वाले दिन में टेलीपोर्ट हो गई है, जो मैन इन येलो को फीड करते भी देख रही है और उसे देखकर काफी डरी हुई है। यस, ऑब्वियसली वो डरेगी ऐसे दरिंदे को देख के। बाकी हम यहाँ नोटिस करें जूली ने यहाँ पर अपने बाल काट लिए हैं, वही जूली अब देखने को मिलने वाली है जो हमें सीजन 3 के एंड में देखने को मिली थी, यानी वो न्यू जूली। और ये नया लुक जूली ने वो बुक मिलने के बाद बनाया होगा, यानी फ्लाइट ऑफ द क्रॉमनकल, शायद यही नाम था उसका, जहां उस बुक को पढ़ने के बाद जूली को कुछ तो नई चीज जानने को मिली होगी। ऑल्सो स्टोरी वॉक में वो कैसे प्लेसेस को स्विच कर सकती है, कैसे सेफली यहाँ वहाँ टेलीपोर्ट कर सकती है, शायद इससे रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन उसके हाथ लगी होगी।
पर बाल छोटे करने के पीछे क्या राज है जूली का। जूली अपनी आंखों से देख लेगी मैन इन येलो को ये सब बारबारी करते हुए। ऑल्सो ये जो बंदा यहाँ मरा हुआ दिख रहा है ये थोड़ा थोड़ा जिम की तरह नहीं दिख रहा आपको, और क्योंकि जूली का मोटिव यही है कि जिम को बचाना है। जब भी वो स्टोरी वॉक कर रही है उसके माइंड में यही फीडअप है, तभी शायद जो उसकी स्टोरी वॉकिंग एबिलिटी है, जो यहाँ की गुड एंटिटी ने जिसने भी उसे ये पावर दे रखी है, वो उसे वहीं टेलीपोर्ट कर रही है जहां जो चीज उसके दिमाग में चल रही है। मीन्स सिर्फ जिम को बचाना है तो जितने भी जिम वाले इंसिडेंट होंगे मे बी जूली वहीं पर टेलीपोर्ट होगी, वरना जूली का 1978 के टाइमलाइन में टेलीपोर्ट होने का क्या ही मतलब बनता है, क्योंकि 1978 का मेमोरी पूरे विक्टर को याद आ चुकी है जो भी उस दिन हुआ था, उस नाइट पर, उस दिन पे। तो जूली को अगेन यही चीज रिपीट कराने का क्या मतलब बनता है मेकर्स का। ये हो सकता है कि यस जिम हर एक चीज से कनेक्टेड है, तो हर एक जगह वो जाएगी जहां जहां पर भी वो कनेक्टेड रहेगा पास्ट में। यहाँ आने के बाद जूली को पता चल जाएगा कि मैन इन येलो के बारे में। ऑल्सो विक्टर को तो पता ही है, विक्टर को याद आ ही चुका है, खासकर मैन इन येलो के बारे में, जो टेबिथा एंड जेड को बताने वाला है इसके बारे में, मैन इन येलो के बारे में। पर यहाँ हम हेनरी को उसका माथा पकड़ते भी देख रहे हैं, जैसे हेनरी को पता नहीं कौन सी मेमोरी हॉन्ट कर रही है, ट्रिगर कर रही है, या नाइटमेयर पता नहीं कौन सा रिलेट हुआ है। ये था प्रोमो ब्रेकडाउन फॉर द एपिसोड 4, ऑल्सो फॉर द फ्यूचर स्टोरी, क्योंकि ये सब कुछ एपिसोड 4 में ही मिल जाएगा। आई डोंट थिंक सो आधा कुछ मिलेगा, आधा शायद फ्यूचर के लिए मिलेगा, और अभी 1-2 प्रोमो और आएंगे जब तक संडे नहीं आता है, क्योंकि यही पैटर्न हो रहा है, हफ्ते में 2-3 प्रोमो हमें मिल रहे हैं। तो ये फर्स्ट प्रोमो था, आगे भी अब जब मिलता है मैं कोशिश करूंगा कि टाइम टू टाइम काम करके दिया जा सके। यहाँ तक पहुंच गए तो यस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी यस थोड़ा सा लेट हो जा रहा है क्योंकि और भी टॉपिक्स हैं यार, उन पे भी काम करना बहुत जरूरी है।